इतना परिपक्व नेता नीतीश जी समाजवादी नेता है, जेपी मूवमेंट के आदमी है। बताइए वो 32-34 साल के लड़के से डर गए। मतलब कि डरे कहाँ है? तो बोल रहे कि तेजस्वी बच्चा है तो बच्चा है तो क्या नहीं, बच्चा है ना तो इतना काम कर दिया था, इतना पेट में क्या दर्द होने लगा था। अच्छा। वो उनका चच्चा है, अब ये भी जान लीजिए, नीतीश जी का चच्चा है। आप किसके साथ गए? जो देश को बांट रहा है उसके साथ गए, जो देश को जोड़ रहा है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, गरीबों का दर्द समझ रहा है। और वो कह रहे हैं कि क्रेडिट क्या क्रेडिट? नीतीश कुमार बिहार में 20 साल हुकूमत किए हैं, 20 साल में 20 गो नियुक्ति पत्र उन्होंने नहीं बांटा है। और एक नौजवान की सरकार में ना बटी, फिर क्यों से क्रेडिट ले रहे हैं आप, इसीलिए पलटी मार गए। क्रेडिट की बात है, क्यों नहीं दे दिए? तो क्रेडिट ले लिए, वो तो बीजेपी में पहले थे ना, दे देते 20 गो, जान जाते। पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री, गिरा हुआ मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। 12 को हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप मेरी तरफ से स्पष्ट रहिए। और बिहार में ऐसा कभी खेल नहीं हुआ होगा विधानसभा के अंदर में। नीतीश कुमार जी को जैसा कर्म किए हैं ना, वैसा उनको भुगतना पड़ेगा 12 तारीख को। नीतीश कुमार जब फिर से पलटी मार के बीजेपी में गए थे, उसके बाद जो डिप्टी सीएम उस समय के थे तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा था कि अभी खेला होना बाकी है, असली खेला हम करेंगे। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो है एनडीए की सरकार वो टूट जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा भी जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी है, अपने विधायकों को कहीं और शिफ्ट कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में खेला होगा, लग रहा है कि होगा खेला। पहले तो आपको धन्यवाद, और हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि खेला होगा जी, जरूर होगा खेला। तेजस्वी के सिर पे ताज सजेगा, हम लोग तो उम्मीद कर ही रहे हैं, और ऐसा लग रहा है, हम लोग को भी प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 12 से पहले खेला हो जाएगा। हाँ, लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग। इतनी आसानी से नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे? कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग हटा देंगे उनको। हटा दीजिएगा? हाँ, जरूर हटा देंगे हम लोग। खेला होगा? खेला मैडम शुरू है, कुछ शुरू है, बिल्कुल शुरू है। आपको, आप मीडिया में हैं, पत्रकार हैं, हम लोग से ज़्यादा अनुभव आपको हो रहा है। बिहार की राजनीति में ना इतना बवाल पहले नहीं देखा गया होगा। तेजस्वी यादव जी ने साफ कर दिया था और सांकेतिक तौर पर एक मैसेज दिया था, खेला हम करेंगे। और ये खेला आज से नहीं, पिछले 15 दिनों से ये खेल चल रहा है। जैसे 23 तारीख से जिस सरकार की जो उठापटक की जो चीज़ें थी वो साफ़ हो गई। और तेजस्वी यादव जी ने अपनी, जैसे सब लोग कह रहे थे कि भाई इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तेजस्वी यादव ने इस्तीफ़ा जानबूझ के नहीं दिया कि चाचा का गलती है तो भाई चाचा अपना करें। आप सुन लीजिए कि बिहार में जिस तरीके से जो राजनीति का स्तर गिर गया है, जो नीच मानसिकता जिसको कहते हैं ना, राजनीति में नीच मानसिकता, वो नीतीश कुमार जी का है। एकदम साफ समझ लीजिए, एक साफ लफ्ज़ों में। बहुत सारी चीज़ें हैं। 12 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार जी का बिहार में ख़त्म हो गया। तो फिर से चाचा को लेंगे? नहीं, वो देखिए संभावनाओं का खेल है, राजनीतिक कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मगर ये इससे साफ तौर पर बिहार में लोगों का जो नौजवान है, खासकर जिन्होंने रोज़गार दिया है, जो लोग रोज़गार को मिला है, उनका मानना यही है कि नीतीश जी को बिहार से ख़त्म कर दिया जाए। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप कह रहे बार बार खेला हुआ खेला। मैडम, आपको 17 विधायक जेडीयू के, उनका स्विच ऑफ है फ़ोन, नॉट रीचेबल है। वो कहाँ गया? बीजेपी के विधायक का भी नंबर ऑफ आ रहा है, तो वो सब कहाँ जा रहे हैं? सच में संपर्क में है या नहीं? देखिए, ये तो सिर्फ नेताओं को पता है, मगर ये तो साफ हो गया ना कि बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। 12 को हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप मेरी तरफ से स्पष्ट रहिए। और बिहार में ऐसा कभी खेल नहीं हुआ होगा विधानसभा के अंदर में। नीतीश कुमार जी को जैसा कर्म किए हैं ना, वैसा उनको भुगतना पड़ेगा 12 तारीख को। क्योंकि मैं उनको आपको इसलिए बता देता हूँ कि नीतीश कुमार जी को डर है। असेंबली को 3 बार एक्सटेंड किया गया है, आपको पता होगा, 5, 10, 12। ये क्यों हो रहा है? सरकार गिरने के बाद क्यों? आपकी सरकार है भाई, बनाते मन में डर है। बिल्कुल। अरे ये तो चोर के दाढ़ी में टिनका होता है, आपको पता होगा ना, कहानी एक तो है। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी समझ गए हैं, बिहार की जनता हमको अब नकार दी है। और जो लोग जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि रोजगार 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 कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार में 20 साल हुकूमत किए हैं, 20 साल में 20 गो नियुक्ति पत्र उन्होंने नहीं बांटा है। और एक नौजवान की सरकार में ना बटी, फिर क्यों से क्रेडिट ले रहे हैं आप, इसीलिए पलटी मार गए। क्रेडिट की बात है, क्यों नहीं दे दिए? तो क्रेडिट ले लिए, वो तो बीजेपी में पहले थे ना, दे देते 20 गो, जान जाते। जो काम करेगा वो
क्या लेगा ही जो ना। काम करेगा वो क्रेडिट लेगा, जो काम करेगा पर वो इसीलिए तो पलटी मार गए कि हम काम कर रहे हैं, क्रेडिट उन लोग ले रहा है। देखिए, एक हमारे मित्र थे, वो कॉल किए हमको जब नीतीश कुमार जी पलटी मारे, वो बोले कि क्या दिक्कत था भाई कि फिर भाग गए उधर। हम बोले कि देखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को फिर आप लोग अपने पास बुला लेते हैं। नहीं 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 इस बार नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं, वो अब अतीत बन के रह जाएंगे। अच्छा, हाँ, चीज़ मैं बताना चाहूँ, ऐसा पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री, गिरा हुआ मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। अभी आपके पास आ जाएंगे तो चाचा अच्छे हो जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, व्यक्तिगत मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, विचारधारा की राजनीति में लड़ाई होती है, मगर ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो 9 बार इस्तीफा देकर 9 बार ओत पड़ा होगा। इस बात समझ लीजिए, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है। अभी बुराई कर रहे हैं, लेकिन अभी वो आपके साथ आएंगे तो अच्छा विचारधारा की है, ये राजनीति विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत थोड़े है। व्यक्तिगत कभी राजनीति में नहीं होना चाहिए, और ना होता है। विचारधारा की लड़ाई। आप किसके साथ गए? जो देश को बांट रहा है उसके साथ गए, जो देश को जोड़ रहा है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, गरीबों का दर्द समझ रहा है, और वो कह रहे हैं कि क्रेडिट क्या क्रेडिट? 20 साल में तो 5 को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे, क्रेडिट की बात करते हैं आप। और नौजवान लड़के इतना मेहनत करके, इतना संघर्ष करके लोगों को रोजगार दे दिया तो पेट में दर्द होने लगा। जब लालू यादव भी सत्ता में थे, कह रहे थे उस टाइम शाम को घर से निकलते थे, जंगल रास्ता। अरे आप शायद अब पढ़ी नहीं है, यही लालू यादव है ना। हम नहीं कह रहे, नीतीश कुमार कह रहे, पहले शाम को निकलते थे। नीतीश कुमार क्या जानेंगे भाई? नीतीश कुमार आज जानते हैं, आप चले जाइए कोई भी थाना में, आपका पैरवी सुन जाएगा। मगर पहले गरीब का रहता था ना, गांव में लाठी लेके चढ़ जाता था बूढ़ा आदमी, कहता था एक थाना वाला काम करो, गरीब आदमी का काम होता था। वो लालू यादव का सुशासन था। ये सुशासन है, ये सुशासन है। सुशासन बाबू नाम तो है। अरे भैया, कौन सा सुशासन बाबू? नाम अब दुशासन बाबू हो जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। सुशासन नहीं होगा, जरूर होगा, खेला होगा, निश्चित ही खेला होगा। अगर खेला नहीं होता तो बीजेपी अपने इस डर से अपने विधायकों को बोध गया नहीं भेजती। डर चुके हैं, यानी भाजपा पूरी तरह से डरे हुए हैं, है ना। जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो बिल्कुल ही राजद में आने के लिए क्या है कि थोड़ा समाज को नहीं, समाज को जोड़ने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, जो जिसका विजन क्लियर है, ठीक है ना, उसके साथ आना है। तो तेजस्वी यादव जी उनके लिए ठीक है, आप आइए, स्वागत है। मगर राजद किसी को तोड़ फोड़ नहीं करती है। आपकी इच्छा है, आप आइए, मैं कभी मना नहीं करता हूँ, मगर हाँ, किसी को तोड़ने के लिए बात नहीं हो रही है। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँ कि हाँ, इसमें तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है, ये 17 महीने में जो काम किया है, वो 20 साल में काम नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े हैं मैडम। 17 साल बनाम 17 महीने का नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखिए ना, इतना परिपक्व नेता नीतीश जी, समाजवादी नेता है, जेपी मूवमेंट के आदमी है, बताइए वो 32-34 साल के लड़के से डर गए। मतलब कि डरे कहाँ है? तो बोल रहे कि तेजस्वी बच्चा है तो कहने बच्चा है ना, तो इतना काम कर दिया था, इतना पेट में क्या दर्द होने लगा था। अच्छा, वो उनका चच्चा है अब, ये भी जान लीजिए, नीतीश जी का चच्चा है अब। नीतीश जी के ही चच्चा। हाँ। तो खेला होके रहेगा। निश्चित ही खेल होगी, है ना। आप देखते रहिए, 12 तारीख को निश्चित ही खेल होगी। आप लोग भी देखेंगे, तेजस्वी यादव जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। किसके सिर सजेगा बिहार का ताज? किसके सिर पे सजेगा बिहार का ताज? तेजस्वी यादव की सजेगा। और किस? मांझी जी तो छोड़िए, मांझी तो हम नहीं बोले हैं, है ना। वो कांग्रेस वाले बोले हैं, कांग्रेस किस आधार पर बोले हैं वो लोग जाने, है ना। क्या कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यहाँ समाज को जोड़ने के लिए है। सामंतवादियों से देश को हटाने की जरूरत है। ये सब देश तोड़ने वाले लोग हैं ना, तो कुर्सी का मोह माया हम लोग का है लगी है। हम लोग तो ज़्यादा विधायक होके भी हम अपना डिप्टी सीएम बने थे, ठीक है ना। हम तो कुर्सी दे दिए सीएम का, तो हम लोग कुर्सी का लालच है ही नहीं है। आइए, आपके सम्मान के स्वरूप, आपके जो जैसे कि एक तरीके से होता है ना कि आपका जितना संघर्ष किया हुआ है उतना हिसाब से आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ कुर्सी का लोभ लालच नहीं है। अगर कुर्सी का लोभ लालच होता तो तेजस्वी जी आज नहीं, बहुत पहले मुख्यमंत्री हो गए होते। चलिए, यानी खेला होके रहेगा। 12 को फ्लोर टेस्ट है। उससे पहले ऐसा कहा जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, वहीं बीजेपी के कई विधायकों को बोध गया शिफ्ट कर दिया गया है और कई विधायकों का नंबर भी ऑफ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही तेजस्वी के सिर पे बिहार का ताज सजेगा। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।